दोस्तों सीआईडी का नया एपिसोड आ चुका है और आपने अगर प्रोमो देखा होगा तो आपको पता होगा ये वाला एपिसोड बाइक से रिलेटेड है। दोस्तों शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पंकज और दया बाइक पे घूम रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पे इनकी बाइक ख़राब हो जाती है और दया बोल रहा होता है गैरेज आ गई है। तभी यहाँ पे ये लोग हेल्प के लिए अभिजीत को बुला लेते हैं और वहाँ पे अभिजीत सर आ जाते हैं। फिर यहाँ पे रूल्स के हिसाब से अभिजीत बोलता है कि सिर्फ 2 लोग गाड़ी पे जाएंगे और मेरे साथ दया आएगा। फिर ये लोग पंकज को नहीं ले जाते और तभी वहाँ से पंकज के पास से एक लड़की गुजरती है स्कूटी लेकर के और पंकज सोचता है कि लड़की मुझे देख रही है, शायद मेरी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तभी वो वहाँ पे देखता है कि अरे मेरी शक्ल ख़राब है। इसके बाद हमें एपिसोड में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक बंदे की लाश दिखाई जाती है और डॉक्टर बोलती है एक्सीडेंट का केस है। और फिर हमें यहाँ पे एपिसोड में बताया जाता है कि कैसे इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पे हमें बाइक राइडर्स दिखाए जाते हैं जो 5 लोग होते हैं और इन सब के नाम बताए जाते हैं। यहाँ पे अर्जुन, विपुल, शिवम, रौनक, आदित्य और जय, ये 5 लोग सस्पेक्ट बताए जाते हैं जो बाइक राइडिंग कर रहे होते हैं। जय यहाँ पे फ़ोटोशूट कर रहा होता है। फिर हमें यहाँ पे बाइक के सीन्स दिखाए जाते हैं, बाइक रेसिंग कैसे कर रहे होते हैं ये लोग। और तभी यहाँ पे स्लिप खा के उनका एक बंदा गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और वापस से हमें डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर कंफर्म करता है कि ये एक्सीडेंट का केस नहीं बल्कि मर्डर का केस लग रहा होता है इनको। फिर ये सीआईडी को बुला लेती हैं और यहाँ पे डॉक्टर सालूकी कंफर्म कर देते हैं कि ये मर्डर का केस है एक्सरे देखने के बाद। तब यहाँ पे डॉक्टर गार्गी बोलती है कि उन्हें एक्सरे में ना एक बॉल मिली है जो आँख से सीधे ब्रेन को डैमेज करी है और इससे ब्रेन हेमरेज हो गया है और इसकी मौत हो गई। ये सोची समझी साजिश है, मर्डर है। और साथ में डॉक्टर सालूकी ये बोलते हैं कि ये जो हेलमेट पहना था उसमें वाइज़र नहीं था। तो यहाँ पे एसीपी अभिजीत को ऑर्डर दे देते हैं कि जितने भी बाइकर्स यहाँ पे शामिल थे उन सभी को ब्यूरो बुलाओ और एक्सीडेंटल जगह को चेक करने के लिए भेज देते हैं। फिर यहाँ पे दया, पूर्वी, पंकज पहुँच जाते हैं और जय ने जो वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई थी वो पुलिस से मंगाकर चेक करते हैं। वीडियो देख के उनको एक चीज़ कंफर्म हो गई थी कि ये वाइज़र पहना हुआ था रेस स्टार्ट से पहले। फिर तभी यहाँ सारे बाइक राइडर्स को बुला के पूछा जाता है क्या रीज़न था, क्यों तुम लोग रेसिंग कर रहे थे। तो तभी वहाँ पे ये लोग बताते हैं कि रीज़न था सेलिब्रेशन करना था इनको, क्योंकि इनका दोस्त जो मर गया है रौनक, वो बाइक टूर्नामेंट में सेलेक्ट हो गया था और इसी खुशी में ये लोग रेसिंग कर रहे थे और जो भी रेस जीतता उसको डिनर पार्टी देनी पड़ती, ऐसा ये लोग बताते हैं। फिर यहाँ पे एसीपी बोल देता है कि जाओ जाके वाइज़र का पता लगाओ और तभी ये लोग फिर यहाँ पे वाइज़र पता लगाने चले जाते हैं। तभी यहाँ पे पूर्वी को वाइज़र दिख जाता है और यहाँ पे पूर्वी दया को वाइज़र दे देती है। फिर यहाँ पे हमें फिर से फॉरेंसिक का सीन दिखाया जाता है जिसमें एसीपी बोलते हैं कि अरे किसी ने तो कुछ देखा होगा और वहाँ पे सभी लोग बताते हैं कि सर ये जो रौनक था ये हमेशा ऐसे ही करता था, पीछे हो जाता था पहले फिर एकदम से आगे रेस जीत जाता था, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और तभी वहाँ पे उसके मम्मी पापा की एंट्री हो जाती है ब्यूरो के अंदर। यहाँ पर उसकी मम्मी इल्ज़ाम लगा रही होती है आदित्य पर, बोलती है कि आदित्य का लास्ट नाइट कॉल आया था और ये लोग काफ़ी लड़ रहे थे। जिस पर सीआईडी पूछती है आदित्य से कि क्यों लड़ रहे थे और आदित्य इसमें बताता है कि उस पैसे के पीछे लड़ाई हुई थी और ये पैसे वापस लौटाने वाला था, इसलिए इन लोगों की थोड़ी सी बहस और लड़ाई हुई थी। लेकिन वहाँ पे वो सीआईडी को ये भी बोलता है कि मैंने नहीं मारा है। फिर हमें यहाँ पे फॉरेंसिक का सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर सालूकी उसकी लाश से मेटल बॉल निकाल रहे होते हैं आँख से। सभी दोस्तों से पूछते हैं यहाँ पे एसीपी सर कि बताओ मेटालिक बॉल वगैरह के बारे में तुम लोग क्या जानते हो, जिसमें सभी लोग में से सभी लोग बोलते हैं यार ये वाली मेटालिक बॉल तो शिवम ने गिफ्ट करी थी रौनक को। यहाँ पे सचिन और अभिजीत शिवम के घर पे चले जाते हैं शिवम को लेकर। अभी वो यहाँ पे बताता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे तो ये गेम खेलना भी नहीं आता। फिर यहाँ पे सचिन बोलता है अगर गेम खेलना नहीं आता तो यहाँ पे तो बिल्कुल धूल भी नहीं है और एक बॉल भी गायब है, कहाँ गई। और फिर एविडेंस की बॉल उसे दिखाता है और ये लोग सस्पेक्ट के लिए ब्यूरो में आ जाते हैं। यहाँ पर अभिजीत एसीपी सर से बोलता है कि सर हम लोग इस केस में एक चीज़ तो भूल ही गए हैं, बाइकर के पास से बाइक मिली थी 6 और ये लोग 5 ही थे, तो 6वां व्यक्ति कौन था उसका पता लगाओ। फिर यहाँ पे अभिजीत शिवम से अकेले में पूछता है कि वो 6वां व्यक्ति कौन था, जिस पे वो व्यक्ति बोलता है कि निखिल हो सकता है क्योंकि वही नहीं आया था। फिर यहाँ पे अभिजीत और सचिन निखिल के घर आ जाते हैं और फिर यहाँ पे दरवाज़ा ना खुलने के बाद पीछे ये लोग देखते हैं तो 2 व्यक्ति पाए जाते हैं जो रूम शेयर करके रह रहे होते हैं निखिल के यहाँ। और घर पर निखिल नहीं मिलता है और फिर रैंडमली किसी हॉस्पिटल में निखिल मिल जाता है। अभिजीत निखिल से पूछता है कि तुम क्यों नहीं आए थे, जिसमें वो बताता है कि मैं इसलिए नहीं आया था क्योंकि किसी ने नींद की दवाई मिला दी थी और वो पक्का अर्जुन था। फिर यहाँ पे अभिजीत पूछताछ करता है और पता चलता है कि हाँ अर्जुन ने ऐसा किया था और वो बोलता है कि लेकिन मैंने उसको मारा नहीं है, मैंने इसलिए दवाई की नशा मिलाई थी कि वो सिर्फ एक दिन के लिए हार जाए और वो सबको जलाता था और मैं भी चाहता था कि वो भी हारे एक आध बार जिससे मैं भी उसका मजाक उड़ा सकूं, बट मैंने उसको मारा नहीं है। फिर हमें डॉक्टर सालू के यहाँ आके बताते हैं कि उन्हें मर्डर वेपन में कुछ मिस्टीरियस बातें पता चली हैं। वो यहाँ पे हमें बताते हैं कि मेटल बॉल पे एक प्रकार का ऑयल और टेल्कम पाउडर यहाँ पे उनको मिला है। और फिर यहाँ पे सचिन आके बोलता है कि सर मुझे ऐसी बात पता चली है जो इस खून का मोटिव हो सकता है। यहाँ पे पता चलता है कि जो जय रहता है वो रौनक के डैडी की कंपनी में काम कर रहा होता है, लेकिन उसको वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन खून उसने नहीं किया होता है, वो ऐसा बोलता है। और फिर उसके बाद सीआईडी ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है
यहाँ पर सभी लोग वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं और एसीपी सर उनसे दोबारा वीडियो रिकॉर्डिंग चलाने के लिए बोलता है और देखने के बाद सीधे बोल देता है कि मुझे खूनी मिल गया है। और फिर यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि हमें खूनी का पता चल गया है, तुम सब में से कोई एक खूनी है। फिर ये लोग बता देते हैं खूनी जो होता है वो विपुल होता है, जो रबड़ बैंड पहना होता है और वो गुलेल की मदद से ही उस मेटल बॉल को मारता है आँख में, जिससे उसका ब्रेन हैमरेज हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी यहाँ पे विपुल भागने लगता है, उसकी अड़ी पकड़ लेती है और फिर विपुल यहाँ पे रीज़न देता है कि उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जो क्रेडिट था वो विपुल को मिलना चाहिए था, बट रौनक अमीर था और उसने वो क्रेडिट विपुल से छीन लिया था, जिस वजह से विपुल ने उसको मार दिया। और शो यहीं पे एंड हो जाता है। अब यहाँ अगर आपको कल का शो देखना है तो उसका भी प्रोमो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर मोर सच कॉन्टेंट। थैंक यू।